आप सबका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में जो तत्व जैसे जैसे खोजा गया तो उसका स्थान भी हम आवर्त सारणी में रखते गए। पहले कुछ 9 तत्व थे, फिर 15 हुआ। इस तरह जैसे जैसे बढ़ते गए आवर्त सारणी में उसको स्थान मिलता गया। तो जैसे जैसे उनको स्थान मिलता गया तो कुछ वैज्ञानिक अपने अपने नियम के अनुसार तत्वों में रखा। यहाँ पे आता है पहला कि अष्टक नियम के आधार पे उन्होंने डोबर नियम का एक त्रैत्रिक नियम था, लेकिन ये भी नियम आपका फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हुआ ये देखते हैं। इनका जो नियम था वो तत्व कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, कुल मिलाकर उनके 9 तत्वों पर इन्होंने अप्लाई किया, जो बाद में जाके फ्लॉप हो गया। तो अब ये जो तत्व, इसमें पहले चीज इनका कहना है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें पहला तत्व ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। पहले तीसरे का परमाणु का भार का ये मध्यमान लेते हैं। इसका लिथियम का परमाणु भार ये है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39। तो पहला और तीसरा यानी 7 + 39 इनका हम लेंगे। हम कह रहे हैं पहला और तीसरा तत्व के परमाणु का माध्य लेते हैं, यानी दोनों जोड़ के लेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 तत्व हैं, दोनों को लेना है। तो 39 और 7 जोड़ेंगे तो 9 × 10 = 16, 46/2 23 आया, जो सोडियम का हुआ। तो इनका कहना, इनके अनुसार पहले और तीसरे तत्व का माध्य हमारा जो माध्य दूसरे का उसके बराबर आता है। इसी तरह इसमें हम देखते हैं, इन्होंने 35.5 + 127 का जोड़ने के बाद इसका जो मान निकाला ये लगभग 81.83, जो बेरियम के 80 के आसपास था। यानी बेरियम का जो हमारा परमाणु भार है, कैल्शियम का 40 है और बेरियम का दोनों जोड़ने के बाद 40 और 27, 137 पर 40 और 137 जोड़ने के बाद मान निकालेंगे तो ये लगभग 88.5 आता है, जो दूसरे तत्व के लगभग बराबर के हैं। तो लेकिन कहना था कि पहले और दूसरे तत्वों का हम माध्य लेते हैं दोनों जोड़ के, क्योंकि 2 तत्व है इसलिए इसके बाद मान 2 निकलेगा। दोनों को जोड़ के उसके भाग दे देंगे, 23 है, जो इसके बराबर आता है। इसी तरह सेम इन दोनों को जोड़ने के बाद उसका मान निकालते हैं लोग, जो लगभग मध्य के आसपास आता है। इन दोनों का जोड़ने के बाद जो मध्यमान निकालते हैं वो बीच वाले के बाद आता है। यही हमारा डोबर नियम का त्रैत्रिक नियम था। उस समय केवल 9 तत्व थे जिसमें उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन ये तत्व, इनका ये नियम फ्लॉप हो गया। अब आता है इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसे 1884 में जॉन न्यूलैंड इसको उत्पादित किया। तो इनके हिसाब से जो न्यूलैंड का है, कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम इनके अनुसार जो होता है, ये इनका कहना है, इन्होंने अपने उसमें कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो किसी तत्व के 7 तत्व छोड़कर जो 8वां तत्व इसमें आता है
वो पहले तत्व के गुणों के समान या समानता रखता है। इसका यह समानता उसी प्रकार होती है जैसे संगीत में हम लें सारे गामा पा करके है, तो पहला आठवां और पहला अक्षर ये दोनों में जो समानता होगी वही इसमें होगी। ये क्या क्या है देखिए, हम उसको संगीत का है सा रे गा, फिर आता है सा रे गा मा, पा धा पा धा नी। यानी बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो ये संगीत के हमारे सुर के अनुसार बढ़ेंगे। इसमें अक्री गैस नहीं दिखाया गया, उसमें मालूम था न खोज हुआ था, केवल 7 तत्व कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7। आगे अक्री गैस जो है वो उसमें खोज नहीं हुई थी, केवल से 7 पे ही अप्लाई किए। इनका कहना है तत्व छोड़ा जाए तो 8वां तत्व वही गुण रखेंगे जो पहला तत्व है। वही हाल इसमें है कि सारे गामा में जो 8वां गुण है वही उसका पहला गुण है। तो यदि हम कोई लेते हैं इसमें 8वां, मान लीजिए हम लिथियम लें, तो इसके बाद ये 8वां तत्व कौन पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। इसको ले लेते हैं 3 3 6 7 8, यानी 8वां और पहला दोनों समान होंगे। इनमें समानता पाई जाती है, समानता रखते हैं गुणों में। इसी तरह मान लीजिए बेरियम ले लें, तो बेरियम लेंगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां और 1 में ये सब इनके गुणों में समानता पाई जाती है। तो ये 8वें का जो 8वें और पहले में जो समानता पाई जाती है, इन्हीं गुणों के आधार पे इस नियम को अष्टक नियम कहा गया। अष्टक नियम कहा गया। लेकिन ये और तत्वों ने खोजा जिस पे लागू नहीं हुआ, ये हल्के तत्व जो है उन पे लागू कराएं। अक्री गैस वगैरह उस समय था नहीं, ये भी फ्लॉप हो गया। जैसे हमने इसके पहले जो चर्चा किया था डोबरनियर का त्रिग नियम, वो भी फ्लॉप हो गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो उन्होंने बताया कि ये सारे तत्व जो है अगर हम संगीत के सुर के साथ चले सारे गामा पा धे नीसा, तो इसका पहला और 8वें गुण में समानता पाई जाती है। तो एक तत्व हम छोड़ दें या कोई तत्व छोड़ दें और जहां से ले वहां गिनना शुरू करें तो उसके और 8वें तत्व में समानता पाई जाएगी। हम यहाँ फिर लेते हैं, मान लीजिए हम ले लें बेरियम, तो यहाँ से 8वें तत्व देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों में 8वें और पहले वाले तत्व में है, इसलिए ये वही गुण पाए जा रहे हैं, इसलिए इसका हम कहते हैं अष्टक नियम। अब आता है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद हम बात करते हैं आधुनिक सारणी में, जिसमें कुछ अक्री गैस आती है। वो अक्री गैस कौन कौन सी है? उसमें पहला आता है हीलियम। हीलियम का आपका परमाणु क्रमांक इसका 2 है। इसी तरह हमारा आता है नियान हो गया, इसका 10 हो गया, नियान का 10 हो गया। इसके बाद ये सब अक्री गैस हैं और इसके आगे उसका परमाणु क्रमांक लिखा जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं क्रिप्टन वगैरह का जो परमाणु क्रमांक है, ये सब अक्री गैस हैं, ये जो किसी क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, निष्क्रिय गैस इसे कहते हैं। इसका है लगभग ये 54 है।
तो इसमें हम देखते हैं कि 86 है, और इसके बाद है हमारा OG लगभग 118। तो ये सब हमारा देसी गैस है। यदि हम इनका विन्यास करें तो इसका पूरा हो गया। इसका आएगा 2 8 8 2 10, 18 के लिए 2 8 2 10 8, इसके लिए 2 8 8 18, 2 8 8 2 10 18 8 10 और 28 8। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे हम बोरबोली के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि या हम पढ़े हैं बोरबोली के नियम अनुसार कि किसी भी परमाणु में पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 3 3 6 7 8, तीसरी में 18 1। तो ये हमारा के हो गया, के एल, ये एम और ये एन। तो बोरबोली के नियम अनुसार 2n² है इसका नियम। उसके अनुसार पहली कक्षा में 1, दूसरी में हमारा 8, 2 दूनी कैसे 2n² होता है तो 2 गुणे 1 गुणे 1, दूसरी में n बराबर 2 रखने पर ये n बराबर 1 पे, 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। यदि हम रखेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा 2n² में। यदि हम 3 रखें तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। यदि हम स्क्वायर पर रखें 2 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 दूनी 32। तो यहाँ हम देख रहे हैं सभी अपना स्थायी इनका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहे हैं, ये किसी में क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह हम जब ये क्रिया भाग नहीं लेंगे, न परमाणु डोनेट करेंगे या देंगे नहीं, लेंगे नहीं, तो हमारा जो बॉन्ड है वो बनने में दिक्कत होगी। जैसे हम कहा है कि सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 11 और क्लोरीन का 17। इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो 2 8 2 10 1 11, इसका करें 2 8 2 10 1 7। तो ये अष्टक नियम अपना इलेक्ट्रॉन इसके अनुसार प्राप्त करने के लिए, स्थायी होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है और ये ग्रहण करेगा। अगर ये त्याग देगा तो ये पूरा हो जाएगा अष्टक नियम, और एक ये ले लेगा तो इसका दोबारा हो जाएगा, इसका भी अष्टक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसी तरह ये अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का चाहे साझा करें चाहे इसको त्यागें, इस नियम का करके वो अपने तत्व को स्थायी बनाते हैं। इसके लिए हम 2-3 नियम वगैरह हुआ। अब आता है अगला टॉपिक, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी।